तो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GS92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लासा ज्ञात करने की विधियां। तो लासा ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 अपवर्त विधि, नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड विधि, नंबर 3 भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में अपवर्त विधि से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना सीखेंगे और उसके बाद तीसरे वीडियो में भाग विधि से लासा ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग ये अपवर्त विधि से लासा ज्ञात करना सीखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न लेंगे 4, 6 तथा 8 का लासा अपवर्त विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये गणित का प्रश्न है तो लिखेंगे हल, और हल में जो संख्याएं दी गई हैं 4, 6 और 8, इन तीनों का सबसे पहले हम निकालेंगे अपवर्त, क्योंकि अपवर्त विधि द्वारा ही कहा गया लासा ज्ञात करने के लिए। अपवर्त विधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपवर्त निकालते हैं। जो प्रश्न में दी गई संख्या है, पहला जो हमें संख्या दी हुई है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के अपवर्त। 4 के अपवर्त बराबर, तो अपवर्त में हम जानते हैं कि किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या ही अपवर्त कहलाती है। पहले ही हमने अपवर्त के बारे में बता दिया है परिभाषा सहित। पहले की वीडियो में आप जाके विस्तृत रूप से इसे पढ़ सकते हैं। 4 के अपवर्त, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20। इसके बाद हम लोग 6 के भी अपवर्त लिख लेते हैं। अपवर्त को गुणज भी कहा जाता है। 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। इसके बाद जो तीसरी संख्या हमें दी हुई है 8, 8 के भी निकालते हैं अपवर्त। 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो तीनों ही संख्याओं के अपवर्तियों में कोई भी अपवर्त एक जैसा भी है नहीं। इसमें 8 है तो सब में 8 नहीं है, इसमें 16 है सब में 16 नहीं है, इसमें 24 है तो सब में 24 नहीं है। लेकिन 4 के पहाड़े में भी 4 का अपवर्त 24 आ जाएगा। एक बार और पहाड़ा अगर हम आगे बढ़ा दें तो 4 पच्चे 20, 4 छः 24। तो हमें एक जैसा सबसे पहला जो अपवर्त हमें मिलेगा, सबसे पहला एक जैसा अपवर्त वही दी गई संख्याओं का लासा कहलाता है। हमने पहले परिभाषा में बताया है कि दी गई संख्याओं का सबसे पहला एक जैसा अपवर्त ही दी गई संख्याओं का लासा कहलाता है। तो इस तरह से सबसे पहला अपवर्त जो है ये 24 है, तीनों संख्याओं का हमें मिल गया है। तो यही हमारा हो जाएगा लासा। अब मैं यहाँ लिखेंगे अतः 4, 6 तथा 8 का लासा बराबर 24। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये समझ में आपके प्रश्न आया होगा। तो एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और इसमें लेंगे हम लोग 2, 3 तथा 4 का लासा अपवर्त विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो 3 संख्याएं प्रश्न में दी हुई हैं इनका हम लोग निकाल लेंगे अपवर्त, क्योंकि हमें अपवर्त विधि से ही लासा ज्ञात करने लिए कहा गया प्रश्न में। तो 2 के अपवर्त बराबर 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका
8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो है 3, तो 3 के अपवर्त भी लिख लेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18। के बाद तीसरी संख्या में प्रश्न में दी हुई है 4, 4 के अपवर्त लिख लेंगे। 4 का नाम 4, 4 दूने 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 25 20, 4 छक 24। तो देखेंगे सबसे पहली एक जैसी संख्या में मिली या नहीं मिली। तो 4 सब में नहीं है, 8 सब में नहीं है, 12 सब में है, तो 12 ही हमारा हो जाएगा लासा, क्योंकि सबसे छोटी एक जैसी, सबसे छोटा एक जैसा अपवर्त दी गई संख्याओं का लक्ष्य कहलाता है। तो सबसे छोटा एक जैसा अपवर्त 12 ही मिला। छोटे की तरफ से हमने देखना शुरू किया कि 4 नहीं है सब में, 2 ठुर में है, लेकिन ये बीच वाले में नहीं है। 8 भी सब में नहीं है, 2 ही में है, बीच वाले में नहीं है। 12 सब में था, इसलिए इसका लासा जो है 2 3 और 4 का हो जाएगा 12। लिखेंगे आता 2 3 तथा 4 का लासा बराबर 12, ये आएगा हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है ये भी प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग एक अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग लेंगे 3 संख्याएं। इसमें हम लोग ले लेते हैं 8 12 तथा ले लेते हैं 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न में संख्याएं दी हुई हैं इनको चिन्हित कर लेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। इसके बाद हम इन्हीं संख्याओं का निकालेंगे अपवर्त, क्योंकि अपवर्त विधि से हमें लासा निकालनी है। 8 के अपवर्त बराबर लिखेंगे 8 का नाम 8 8 दूनी 16, 8 करीब 24। यहीं पे रुक जाएंगे, जरूरत रहेगी तो आगे बढ़ा लेंगे अपवर्त को। इसके बाद हम लोग दूसरी संख्या 12 दी हुई है, तो 12 के अपवर्त निकालेंगे। 12 का नाम 12, 12 दूनी 24। इसके बाद तीसरी संख्या जो हमें दी हुई है वो है 4, 4 के अपवर्त लिखेंगे। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 25 20, फिर 4 6 24। ये पहाड़ा हमें उतने लिखना चाहिए कि सबसे पहले एक जैसी संख्या हमें तीनों में दिख जाए, वहीं पे रुक जाना चाहिए। उसके आगे हमें अपवर्त लिखने कोई मतलब नहीं होगा। तो 4 सब में नहीं है, 8 भी सब में नहीं है, 12 भी सब में नहीं है। फिर इसके बाद 16 को देखें, 16 2 ही में, 12 भी 2 में था, 8 भी 2 में, लेकिन तीनों में नहीं था। 20 भी तीनों किसी में नहीं है, एक ही में। 24 तीनों में है, तो 24 ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा 24, क्योंकि तीनों के अपवर्तों में समान है, समापवर्त। सबसे बड़ा जो समापवर्ती दी गई संख्याओं का लासा कहलाता है। हमने हमारे ये आप समापवर्त की परिभाषा में, लासा की परिभाषा में बताया था कि सबसे छोटी एक जैसी अपवर्त दी गई संख्याओं को लासा कहलाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर इस प्रश्न का 24 होगा। लिखेंगे आता 8 12 तथा 16, 8 12 तथा 16 नहीं सॉरी 4 का लासा बराबर 24, क्योंकि हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न जो हैं अपवर्त विधि वाले आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको ये हमारा बताया हुआ जो ये तरीका है, जो हमारी विधि है, समझ में आई होगी, तो हमारे चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।